पार्टियों को भगाना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लाना राजस्थान। तब तो मैं आपको बता दूं, आपकी व्यवस्था ठीक होगी, तब आपके थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम ठीक होंगे। और यही व्यवस्था कर रही तो यही चलेगा मेरे भाई। मैं खड़ा रहूं जब तक तो कुछ नहीं, मेरे जाने के बाद यही थाने थपाना ऐसे ही चलते रहेंगे। समझ गए आप बात? इसलिए समझ जाओ, व्यवस्था को बदलो और एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाओ। इस बार अगर हमारे 10 विधायक होते, औकात थी राजस्थान के अंदर, जरा सा भी ऐसा काम हो जाता। हम बिना विधायक के लड़ रहे हैं, और लड़ाई भी कौन सी लड़ रहे हैं? जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी हाथ मिला लेती है, वहां हम सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हरदास जी, आप नीचे जाओ, सच्चे साड़ी पर नीचे तो समझ में आती क्या? नशा कर रखा सबने, नशा कर रखा सब, दिमाग खराब है क्या? चलो ऐसे क्या देख रहे हो? भूलूंगा पटक क्या है? छोड़े मेरी बात, चलो नीचे आऊंगा, मेरा बकवास कर रहे हो। दिमाग खराब है क्या सारे यादव कर लोगे यहाँ पे? कुछ आउट हो रहेगा दिमाग? कौन खड़ा है? दिमाग खराब है? मंच पे आ रहे हो, शर्म नहीं आती? औकात में रहो अपनी, ठीक है ना? भाइयों, ये आधे पुलिस वाले दारू पिए हैं, सुनो मेरी बात। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं पटक के मेडिकल कराऊंगा सबका। समझ में आ गई ना? चलो ना सर, अगले 5 मिनट बाद यहाँ से चले जाना, नहीं तो तुम्हारे एसपीआई की मौके में आएंगे, पटक के मेडिकल कराऊंगा। समझ में आ गई ना? शराब पी के शर्म नहीं आती? बड़े बेशर्म लोग हैं यार। क्या जिला तुम्हारा, काई के तुम्हारे एमएलए, काई के तुम्हारे एमपी है। इस तरह के हालात हो रखे हैं बिदासर के अंदर, सांडवा के अंदर। पूरा चूरू जिला बर्बादी को, जरा आगे भी चूरू की राजनीति ने इस राजस्थान को बदल के रख दिया। भैया सुन लो मेरी बात, ये जो थानेदार की आपकी पुलिस है ना, 4 आदमी, इनको लेके आप चले जाओ, ठीक रहेगा। ठीक है ना? नहीं तो पूरी रात या घमासान होगा, परेशान हो जाओगे। और जिन जिन्हें दारू पी के पटक के मेडिकल कराऊंगा। चलो चलिए, आराम से चले जाओ, कह दिया ना मैंने। मैं नीचे आ गया तो छोड़ूंगा ही, मेडिकल कराएगा। चले भाइयों, ये दुर्भाग्य राजस्थान का। अभी जो 600 का कचरा था एसआई भर्ती के अंदर, उस कचरे की सफाई करिए, करी कि नहीं करी? लेकिन पुराना जो कचरा, उसका क्या करोगे? उस कचरे का एक इलाज है। अभी मैं आऊंगा बिना से थाने की तरफ आ रहा हूं, वहीं धरना दूंगा थाने की तरफ। चलो एक बार मैं आ रहा हूं थाने की तरफ, ठीक है ना? दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर चढ़ रहे हो, मंच पे बकवास कर रहे हो, बेशरम कहेंगे। तुम्हारी संख्या ही नहीं, क्या मतलब है यहाँ पे? राजस्थान तुम्हारा नहीं भाई, राजस्थान में और लोगों की संख्या। दिमाग सही रखो अपना, ठीक है? औकात पर हो, इतनी औकात तो भाई उतना ही चलो। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे लोग भोले बड़े ना समझे, हमारे विधायक, हमारे सांसद छोटी छोटी बातों के लिए घूमते, उनको पता ही नहीं लड़ाई क्या है। असली लड़ाई है कि आपका सम्मान मान कैसे बना रहे। मैं 10 मिनट से देख रहा, थानेदार मंच पे घूम रहा है। पहले थानेदार का मंच में बताओ मुझे, आप इसी थाने के हो क्या? कौन से क्या? आप तो मेडिकल फिट हो ना? ध्यान रखना। अभी आपका मिलर से थाना में ठीक करके जाएंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है? तो पूरी रात है। इस खानदान में 2-3 बड़े मामले करके इसका दिमाग खराब है, बहुत पैसा खा गया है, इसके दिमाग में कचरा भरा हुआ, ठीक है? तो सफाई कर देंगे, इसका कचरा सारा निकाल देंगे। ये अपना आपको एसपी साहब का प्रेस खाट मांग रहा है ना, सुबह तक ठीक कर देंगे इसको, चिंता मत करो भाइयों। ये वीर तेजाजी महाराज की कृपा है।
कि मैं यहाँ आया और आपका थाना क्षेत्र ठीक हो जाएगा, ठीक है, जहां जहां मैं जाता, और अगर दिन में आ जाता और सफाई कर देता, दिन में आता, लेकिन योग संयोग नहीं बैठा, लेट हो गया। मैं माताएं मैंने बड़ी तादाद के अंदर बैठी है, मैं धन्यवाद दूंगा कि चूरू के अंदर इतना करंट है। इस विधानसभा के इलाके के अंदर जब सुजानगढ़ के अंदर उपचुनाव था, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोगों ने पूरी ताकत लगा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साथ दिया। एक बार बताएंगे आवाज साफ आ रही है क्या? कोई बताएगा अगर सीताराम जी को दोबारा टिकट हम देते तो सीताराम जी इस बार 50, 55, 60 हजार वोट लेते, लेकिन हमारी कमी रही, कुछ हमारे इर्द गिर्द के लोगों की कमी रही, कुछ हमारी कमी रही कि सीताराम जी उम्मीदवार नहीं बने, और जिसको पकड़ के लाए धोखा देकर वो भी भाग गया और इनका भी नुकसान कर दिया। यही होता भैया, ये पॉलिटिक्स है। और एक व्यक्ति क्या क्या करे बताओ रहा, यहाँ पे एक व्यक्ति टिकट बांटे, लड़ाई लड़े, संघर्ष करे, और जो व्यक्ति शेयर कर दो, दिल्ली वालों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है, दिल्ली वाले भी कह रहे यार कैसे करके इनको पकड़ो, राजस्थान की सरकार भी कह रही है ये काबू नहीं आ रहा है, और तो कुछ मिला नहीं मेरे पास। जब मैं घर पे नहीं था तो प्लास लेके गए, खंबे से कनेक्शन काट के चले गए, देखा होगा आप लोगों ने, पैसे भी ले लिए और कनेक्शन भी काट दिया। मेरा कनेक्शन काटा है, मैं भजनलाल का कनेक्शन काट दूंगा राजस्थान को, जरूर बता। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि भजनलाल जैसे लोग राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री, तभी तो ऐसे थानेदार घूम रहे राजस्थान में, जगह जगह देखा नहीं, पता नहीं कौन से पेपर आउट करके बने, टीप के बने, केस की भी जांच कराई। इस बात पे एक शेर मार दें। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि ऐसे ही अधिकारी हो गए, ऐसे ही नेता हो गए, और दुर्भाग्य है कि कोई बोलने वाला नहीं, क्यों नहीं कर। थानेदार गिरा तो लंबा चौड़ा छपा था, मैं एक दिन पढ़ रहा था, मैंने एसपी को भी कहा कि आपकी जाति के नाम का फायदा उठा रहा बहुत ज्यादा है, कि मैं भी यादव, एसपी यादव, तो कुछ तुम लोग इसका मतलब कोई राजस्थान में कुछ करने नहीं दोगे किसी को, या जाति आधार पर पुलिस नहीं चलती। यहाँ पुलिस को अपने सिस्टम से चलना होगा, कम से कम हमारे नजर में अगर कोई चीज आएगी उसको ठीक होगा, चाहे किसी भी जाति का अफसर हो, उसे अपने हिसाब से काम करना होगा। अगर उसको दारू पीनी है तो अपने क्वार्टर में पी के पढ़, लेकिन मंच पे नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। मेरे कोई कह रहा था आधा खाना शराब पिया हुआ था, इससे बड़ा क्या तो नए डीजी आए, क्या चेंज कर लेंगे, इनको क्या पता है, 16 डीजी तो रात को, तो बात करेंगे डीजी से भी। अरे भाई आपकी पुलिस दारू पी के घूम रही राजस्थान में, डीजी साहब क्या परिवर्तन आप करोगे, कैसा परिवर्तन करोगे, या आप भी भजनलाल को डुबोने का काम करोगे? राजस्थान इसके लिए आए हो आप, भाई वोट डुबोने के लिए एक मोरा और रख दिया है लाके। भाइयों अगर आप बदलाव चाहते हो अभी से लग जाओ, कोई अवतार नहीं लेगा आपसे भी तेजाजी महाराज, और कोई दूसरा आएगा नहीं। ये तो मुझे धन्यवाद है कि राजस्थान की धरती पे एक लड़का आया है जो किसान कौम जवान और 36 कौम की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे आवश्यकता नहीं है इस तरह मैं रात को 3 बजे घूमूं, 6 बार जीता हूं, 10 बार परिवार जीता, 50 साल से राजनीति में, और 16 चुनाव लड़े लगातार एमएलए एमपी के। कभी स्वाभिमान और मान और सम्मान के साथ सौदा नहीं किया। जहां हमारे लोग दिखे उनकी मदद करी, 36 कौम का कोई भी व्यक्ति दिखा उसकी मदद करी, किसी को हाँ कर दी तो हाँ, और ना कर दी तो कुछ भी हो जाए वो हाँ नहीं होगी, इसी के साथ हम लोग। और आपको मैंने हाँ की थी कि मैं आ रहा हूं विधानसभा, कितनी बजी रात की 3, लेकिन 3 बजे मैं इसलिए आया हूं कि 3 बजे आप मेरा इंतजार कर रहे हो, बाकी आप भी इंतजार नहीं करते नेताओं का। ये आपका बड़प्पन है कि आपने हनुमान बेनीवाल को अपने बड़े भाई के रूप में मेरा हमेशा माना, और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं आप मेरे भाई की तरह हो। माताएं बहने हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस जंग की शुरुआत कर चुकी है, बहुत बड़ी क्रांति है इसके अंदर आएगी, और ये नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेगा। ये वीर तेजाजी महाराज 10,000 मंदिर बने राजस्थान और देश के अंदर, कितने 10,000 मंदिर नए, एक नहीं, एक तूफान चला। और तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए, जिस तरह भगवान राम के लिए कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए।
तो तेजाजी महाराज के आदर्श में मैं चल रहा हूं। मैंने कहा जब तक पार्टी नहीं बनाऊंगा मैं चलूंगा। पार्टी में नहीं बनाई 66 साल बाद। मेरे बाद दूसरी आदिवासी पार्टी आई राजस्थान में, भारतीय आदिवासी पार्टी। उसके 4 एमएलए 1 एमपी है। मेरे 3 एमएलए थे, 1 एमपी था। 3 एमएलए में से आपके बीच ज्यादा रहा, आपने 2 कम कर दिए। फिर मैं था, मैं एमपी बन गया, आपने वो सीट भी ले ली। फिर भी आपकी सेवा कर रहा हूं, सेवा में कोई कमी नहीं। मेरी तरफ से किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। यहां भी आपने कार्यक्रम का कहा, मैंने हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम बनाया। और ये हेलीकॉप्टर किसी धन्ना से नहीं दिया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई इधर उधर से चंदा लेके नहीं। कुछ लोग मेरी मदद करते अंदर, वो बहुत कम लोग होंगे जो मदद करते हैं, लेकिन मैं आपका सम्मान बढ़ाने के लिए घूम रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता हेलीकॉप्टर से नहीं घूम सकते। लोगों के पेट में दर्द होता है जब मैं भाषण देता हूं और पेट में दर्द होता है। मेरी तो आदत है। मैं तो कई सीएम देखे, वसुंधरा देखी, गहलोत देखा, भजन देखा, मोदी जी देखे, अमित शाह देखा और कई देखे। तो ये चलते रहे, मैं बढ़ता रहा। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ा होगा 1 बजे में निकलेगी। मजा ले कोई सामने देख